फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बैक। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कल के टॉपिक को ही, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल एक इनकम के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमने दो क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस की होगी। और अब आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और उसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस चैप्टर में जनरली और ज़्यादा थ्योरेटिकल मैटर नहीं है, अब इसमें प्रैक्टिस का मैटर ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। बाय द प्रैक्टिस आपकी ये जो नॉलेज है वो मेरे माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा मैं बना रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर है 3 मैंने कल आपको बता दिए। स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज, और मैंने इसका अमाउंट यूज किया है 1 लाख रुपीस। मैंने इसका जो अमाउंट यूज किया है कितना यूज किया है 1 लाख रुपीस। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 2016 एंड 2017। 2016 में जो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है 5000 है, बट 2017 में आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो है 10,000। ओके, देन मैं बात करूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैं बात करूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और यहाँ पर मैं बात करूंगा 2016 एंड 2017 8,000, और ये हम बात करूंगा 9,000। इज दिस क्लियर? देन इसके बाद हम एक और यहाँ पर यूज करेंगे एडवांस फॉर स्टेशनरी। 2016 में कितना एडवांस दिया, 2017 में कितना एडवांस दिया, तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि 3,000 एडवांस दिया 2016 में, और 2017 में एडवांस दिया 5,000। ठीक है, और 31 मार्च 17 आपका करंट ईयर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। स्टेशनरी हमने परचेज किए, कितने रुपीस की परचेज की है 1 लाख रुपीस की हमने स्टेशनरी परचेज की है। आउटस्टैंडिंग है, स्पेंडिंग है, हमने पेमेंट नहीं किया। परचेज तो कर ली थी पर पेमेंट नहीं किया। तो ऐसा 16 में भी हुआ और 17 में भी हुआ। 16 में तो क्या हुआ कि 5,000 का अमाउंट हमने पे नहीं किया, बट 17 की हम बात करें तो 17 में 10,000 के स्टेशनरी में परचेज कर लिया, उसका पेमेंट नहीं किया। फिर स्टॉक 16 के एंड में हमारे पास स्टेशनरी का जो स्टॉक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था वो कितना था 8,000, बट 17 में जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था वो कितना था 9,000। हमने एडवांस भी पे किया है। प्रीवियस ईयर में यानी 16 में हमने कितना पेमेंट किया है 3,000 का, और 17 में कितना पेमेंट किया है 5,000 का। अब ये क्वेश्चन में बताना क्या है, क्या प्रिपेयर करना है, इसमें आपको ये शो करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट स्टेशनरी का हम लिखेंगे, कितना अमाउंट स्टेशनरी का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, हमें वो यहाँ पे बताना है। साथ में ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में किस तरह से हम स्टेशनरी को शो करेंगे। क्लियर? और हम एक और क्लियर कर लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट
कितना अमाउंट हमें शो करना है। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? अब रिप्लाई करके बताइए, अब आपके पास वॉइस क्लियरली आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन वेदर इशू है, इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। चलो तो देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और रिप्लाई करना सबसे पहले बताना मुझे कि ये जो स्टेशनरी का है अमाउंट है, वो हमें इनकम साइड में लिखना है या पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है? इनकम साइड में लिखना है या एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है स्टेशनरी का अमाउंट? आप सबसे पहले इसका रिप्लाई कीजिए। क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टेशनरी का अमाउंट इनकम साइड में आएगा या एक्सपेंडिचर साइड में आएगा? तो मैंने एक बात लिखी थी आपको, रिसीव्ड मेंशन है, रिसीव्ड वर्ड गिवन है, इसका मतलब रिसीव तो इनकम होती है, एक्सपेंस कभी भी रिसीव नहीं होता। क्लियर? लेकिन यहाँ तो क्या करेंगे, स्टेशनरी परचेज। अब परचेज करने से तो कभी हमारे पास इनकम हो ही नहीं सकती। हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो एक्सपेंस है हमारे लिए, वो पेमेंट हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो मैं कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं ओनली एक्सपेंडिचर साइड में कितना अमाउंट लिखना है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू स्टेशनरी, मैं किसके अंदर शो करने की बात कर रहा हूँ, मेंशन कर देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, और ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2017, ठीक है? दी वन साइड है, ये साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड के स्टेशनरी नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब स्टेशनरी है, तो मैंने बात कही थी आपको कि हम जब भी कोई एडजस्टमेंट करेंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को हम शो करेंगे, तो इनकम में तो हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट रिसीव किया है, और एक्सपेंस है तो हमें देखना है कितना अमाउंट हमने पे किया है। ये एक्सपेंस कितना अमाउंट पे किया, परचेज किया तो हमने कितना पेमेंट किया है, 1 लाख रुपीस। तो सबसे पहले इसी को अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में, ठीक है? हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 लाख रुपीस हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसी अमाउंट में एडजस्टमेंट होंगे। अब क्योंकि हमें एड्रेस जो भी करना है किस अमाउंट में करें, किस अमाउंट में हमें एड्रेस करना है, उसके लिए क्या देखना है, एक्सपेंस है तो कितना पेमेंट किया, इनकम में कितना रिसीव किया। पहले आपको वो अमाउंट देखना होगा, उसी को यहाँ मेंशन करना होगा। अब वन बाय वन बात करेंगे। 2016 का कितना अमाउंट पेंडिंग है, 5000। अब आप एक बात बताइए, 1 लाख रुपीस का पेमेंट करके आयोजन से परचेज की है, तो क्या पहले आप प्रीवियस ईयर का पेमेंट नहीं करोगे? मस्ट है, पहले वो पेमेंट करना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर का था। इट मींस प्रीवियस ईयर की पेंडिंग अमाउंट का पेमेंट करोगे। जैसे सपोज आप 12th में आप आ गए हो और आपकी फीस पेंडिंग है, तो आप पहले 12th की फीस पे करोगे या जो 11th क्लास की पेंडिंग फीस है, ऑब्वियसली पहले 11th क्लास की जो पेंडिंग फीस है वो डिपॉजिट होगी, ठीक है? तो 16 का ऑप्शन है, 16 का है, इट मींस इसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है। इसका रिलेशन किससे नहीं है, करंट ईयर से नहीं है। और मैंने क्या कहा था, जो करंट ईयर का नहीं है उसको हम रिमूव करेंगे, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग 2016 का कितना अमाउंट लेस करेंगे, 5000। इस तरह से ये तो अमाउंट आ गया हमारे पास 95। अब क्या हुआ, 17 का भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने 17 में कुछ और भी स्टेशनरी परचेज की लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो परचेज तो हमने करंट ईयर में किया ना, रिलेशन तो करंट ईयर से है ना, तो करंट ईयर का है तो हमें उसको मेंशन भी करना है, हमें उसे रिकॉर्ड भी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड
आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का, 2017 का, अमाउंट आएगा 10,000। एक ही बात ध्यान रखनी है, हमें केवल करंट के इफेक्ट को रखना है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हमें प्रीवियस ईयर के इफेक्ट को भी रिमूव करना है, हमें नेक्स्ट ईयर की इफेक्ट को भी रिमूव करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, आउटस्टैंडिंग का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। अब आते हैं स्टॉक की। स्टॉक के लिए मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे, जो हमने स्टॉक के एडजस्टमेंट की बात की थी आपको मैंने, तो क्या रूल समझाए थे, व्हाट द रूल ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक के रूल मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है। कौन सा स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, लेस कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो ये बताइए इन दोनों में से, आई मीन 16 और 17 के स्टॉक में से ओपनिंग कौन सा होगा, क्लोजिंग कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, 16 के जो एंड में क्लोजिंग स्टॉक है, तो 16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 17 के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, कंसीडर एज ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे ये भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक किस ईयर का है, 16 का, और एक इसका 17 का। तो 16 का क्लोजिंग स्टॉक 17 के स्टार्टिंग में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब जो स्टॉक हो रहा है करंट में ही हो रहेगा, वो स्टॉक कहां काम आएगा, कहां यूज करेंगे, करंट में ही, करंट में यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक। यहां पे आपको ईयर लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया है। और यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे 8,000, ये अमाउंट आएगा 1,30,000। बट ये 17 के एंड में जो स्टॉक है 9,000 का, क्या इसका यूज हम 17 में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। 17 एंड हो गया तो स्टॉक हमारे पास रह गया, अनयूज रह गया, तो उसको यूज कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो उसको तो कब यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में, करंट में नहीं करेंगे ना, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो वैसे भी नोट्स में मैंने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को ऑलवेज लेस करना है। यहाँ पे 9,000 लेस कर देते हैं, वाले 4,000 इसका भी कर लिया। पिछले भी स्टॉक का लेना है, जो करंट का है वो हमें यूज करना है, जो करंट का नहीं है उसको हमें डिलीट कर देना है, लेस कर देना है। तो ये प्रीवियस ईयर का है, लेस कर देंगे, करंट का ऑप्शन में ऐड कर देंगे। ये लास्ट के एंड में जो स्टॉक हो करंट में काम आएगा, तो करंट में यूज हो रहा है ना, इसलिए ऐड करेंगे। और 17 में जो टूल्स अनयूज्ड है उसको हम कब यूज करेंगे, 18 में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी लेस है। एडवांस कॉस्ट हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर में आपने जो एडवांस दिया है वो कौन से ईयर के लिए दिया है, आप मुझे रिप्लाई करके बताइए कि प्रीवियस ईयर में जो आपने एडवांस दिया है 1000 का, ये कौन से ईयर के लिए हुआ, इसका रिलेशन कौन से ईयर के लिए है, क्विकली रिप्लाई करके बताइए। मैं बात करूं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो देखो नेक्स्ट ईयर में नहीं, करंट ईयर के लिए होगा। देखो 3 इयर्स होते हैं, 3 इयर्स होते हैं, एक कौन सा होता है प्रीवियस ईयर, एक कौन सा होता है करंट ईयर, और एक होता है नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस देंगे ना वो कौन से ईयर के लिए होगा, करंट ईयर के लिए होगा। करंट ईयर में एडवांस देंगे वो किसके लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस देंगे वो तो कौन से के लिए होगा, आई मीन लास्ट ईयर में जो एडवांस पे करेंगे उसका रिलेशन कौन सा होगा, किसके लिए होगा, करंट ईयर के लिए होगा। पर करंट ईयर में जो एडवांस देंगे उसका रिलेशन तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। इज दिस क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप बताइए किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, मैं भी बताऊंगा बट मुझे आपको चेक करना है किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। इतना ही माइंड रखना है, जो करंट ईयर का है जिसका रिलेशन करंट ईयर से वो ऐड होगा, और जिसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है उसको हम लेस करेंगे। तो आप बताइए किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। तो सीधी सी बात है, 16 में जो एडवांस हमने पेमेंट किया उसका रिलेशन कौन से ईयर से हुआ, करंट ईयर से हुआ। प्रीवियस ईयर जो पेमेंट किया 16 अपना प्रीवियस ईयर है, 17 अपना
करंट ईयर है 18 अपना नेक्स्ट ईयर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड एडवांस, ये लिखेंगे 16 और अमाउंट कितना है 3000, 1,07,000। अब 17 की जो आउटस्टैंडिंग एडवांस का हम क्या करेंगे, 17 के एडवांस का हमें क्या करना है बताइए, 17 के एडवांस का हमें क्या करना है, क्या करेंगे इसका। हाँ वेरी गुड, आपका रिप्लाई बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन, टेल मी द रीजन व्हाई वी ऐड सॉरी लेस 5000 रुपीस, लेस क्यों करें, रीजन बताइए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और हम रीजन के अकॉर्डिंगली करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका रीजन क्लैरिफिकेशन नहीं है। 17 में जो आप एडवांस दे रहे हो, 17 में जो आप एडवांस दे रहे हो उसका रीजन कौन से से होगा, 18 से होगा। तो 18 तो अपना करंट ईयर है ही ना, और हमें लेना कौन सा होता है, ओनली करंट ईयर का। तो इसको लेस कर देंगे इस नाम से, एडवांस के नाम से 2017, अमाउंट आ जाएगा 5000। इस तरह से फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 1,02,000। जितने भी जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाए हैं, बताए हैं, और मैंने कहा था कि बार बार आप एडजस्टमेंट को स्टडी करो, समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, अकाउंट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा। Are you understand? Any problem? Any doubt? क्या सभी के इक्वेशन समझ में आ गया है? कुछ तो ऐसे भी है कि फर्स्ट डे हमने क्लास अटेंड की है, तो जो पहले के जो नोट्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली डिस्कस करना, समझना। क्लियर? तो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की, और देखते हैं कि उनको किस तरह से हमें करना होता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। अभी देखिए एक और कर लेते हैं। वैल्यूज हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। इस बार मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पर 60,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 2,000, 4,000। तो जल्दी से मुझे इसके लिए आप बताओ कितना आंसर आएगा, क्या बता सकते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कितना आंसर आपका आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना पेमेंट किया है। इस चीज की परचेस करते हैं ना, पेमेंट का मैटर है, तो स्टेशनरी सबसे पहले यूज करेंगे, और स्टेशनरी का जो हमने पेमेंट किया था वो किया था 60,000। अब आप बताते हैं, रिप्लाई करते हैं ना, 16 का जो आउटस्टैंडिंग है इसका क्या करना है, 16 का जो 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है उसका क्या करना है, उसको हमें ऐड करना है, अदरवाइज हमें उसे लेस करना है। रिप्लाई में 16 का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हमें ऐड करना है या लेस करना है, रिप्लाई करके बताइए। 16 का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है स्टेशनरी का, जो हमने 16 में पेमेंट नहीं किया था, उसे हमें ऐड करना है या लेस करना है। तो इसे हम लेस करेंगे, क्यों नहीं ऐड नहीं करेंगे, 16 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने स्टेशनरी 16 परचेज की थी, अमाउंट पे नहीं किया था। 16 में स्टेशनरी परचेज की थी, अमाउंट पे नहीं किया था, वो स्टेशनरी यूज का पहले 16 में कर लेना। तो स्टेशनरी का यूज जो रिलेशन है कौन से ईयर से है, प्रीवियस ईयर से। पेमेंट उसके साथ नहीं किया था उस ईयर में, लास्ट ईयर में उसका पेमेंट नहीं किया, उस प्रीवियस ईयर की स्टेशनरी का पेमेंट हम कब कर रहे हैं, करंट ईयर में। तो रिलेशन तो करंट ईयर से है ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे लेस करना होगा। तो लेस
आउटस्टैंडिंग 2016 का और अमाउंट आ जाएगा 2000, ये होगा 62,000। 17 के आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे? 17 के आउटस्टैंडिंग को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे? हाउ टू एडजस्ट टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी? वेरी गुड, ऐड करेंगे। और क्यों करेंगे? आपने करेक्ट आंसर दिया है, रिप्लाई करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? तो सीधी सी बात क्या है, डायरेक्टली बटन क्या है? 17 में परचेस किया था तो पेमेंट नहीं किया, परचेस तो 17 में किया था ना, रिलेशन तो परचेस करंट ईयर से है ही ना, और करंट ईयर से है तो हमें इसको ऐड करना है। तो हम ये ऐड आउटस्टैंडिंग 2017 का अमाउंट आएगा 3000 और ये अमाउंट हो गया आपका 61। एंड डाउन यहाँ पे आपको पहले लेस किया 16 में 2 को 58 आ गया, 58 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 61 आ गया। अब बताइए 16 के स्ट्रोक का हमें क्या करना है? 16 के स्ट्रोक का हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है या इसको लेस करना है? ऐड करना है, ऑब्वियसली ऐड करना है, क्योंकि 16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 16 में यूज नहीं हो सकता, वो तो ये नहीं पास हो गया। उसका यूज कब करना है? करंट ईयर में करेंगे, वो स्टॉक का करंट ईयर में यूज होगा, उसका रिलेशन करंट ईयर से हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट आएगा 4000। 65 17 का जो स्टॉक है वो 17 में यूज कर नहीं सकते हैं, यूज कर करेंगे उसको नेक्स्ट ईयर में करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट है 6000। रिमेनिंग कितना रहा? 59,000। कितना रिमेनिंग रहा? 59,000। फिर एडवांस स्टेशनरी का जो हमने प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया था, इसको हम क्या करेंगे? 16 में जो एडवांस था स्टेशनरी का, इसको हमें क्या करना है? ऐड और लेस। हाउ टू एडजस्ट इट? ऑब्वियसली ऐड करेंगे, ऐड एडवांस 2016 का, क्योंकि 16 में जो एडवांस है उसका रिलेशन कौन से से होता है? करंट ईयर से होता है 61, और जो करंट ईयर में एडवांस दिया वो करंट ईयर के लिए नहीं हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और फाइनली आपका आंसर आएगा 57,000। Any doubt or understand? Is this clear? Is this clear? Very good, very good, very good. प्रैक्टिस करना, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये एक्चुअली आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपने जब बुक्स को रीड करना सीखा था, अल्फाबेटिक सीखे थे आपने, देन आपने टेबल सीखी थी, ठीक है, बट स्टार्टिंग में आप जब पढ़ रहे थे तो आपको इतना वर्ड नॉलेज नहीं था, लेटर नॉलेज नहीं था, आप एक एक वर्ड पढ़ते थे, ठीक है। आपको जैसे सपोज वॉज है, डब्ल्यू एस वॉज, तो आप स्टार्टिंग में समझ रहे डब्ल्यू वॉज पढ़ लिया, पहले आप कहते हाँ पहले लेटर क्या है? डब्ल्यू, फिर ए, फिर अब इनको आप आइडेंटिफाई करते थे, टाइम लगता था। अब क्या है? अब आपको ये थोड़ा देखना होता है कौन सा लेटर है कौन सा नहीं है, अब डायरेक्टली आप स्पेलिंग कंप्लीटली रीड आउट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ भी प्रैक्टिस ही सब कुछ डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप सभी ने जो मैं डेली आपको स्टडी करा रहा हूँ उसके नोट्स प्रॉपर वे में मेंटेन कर रहे हैं, जो एक्चुअली मेंटेन कर रहे हैं, जो रियली मेंटेन कर रहे हैं, जो खुद के साथ ऑनेस्ट है, जो खुद के साथ ऑनेस्ट है, उनका रिजल्ट काफी बेटर होगा, और जो खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इस बार मैं डिफरेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना, समझना।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है अपने पास 1 लाख रुपीस। ओपनिंग बैलेंस में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अपने पास स्टॉक की वैल्यू क्या है। ओपनिंग बैलेंस में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर स्टॉक की जो वैल्यू एक्चुअली वो कितनी है वो है उसका ओपनिंग बैलेंस। और मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देता हूँ 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 क्योंकि ओपनिंग है तो डे 1 आई मीन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर कोई तो रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्नीचर परचेज, एक फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपीज का 1 अक्टूबर 2016 को। हमने क्या किया, एक और फर्नीचर परचेज किया तो वो जो पहले से था ओपनिंग बैलेंस था वो कौन सा फर्नीचर हुआ, ओल्ड। अभी और परचेज करिए तो वो ओल्ड नहीं है, वो न्यू फर्नीचर है। कितने का परचेज किया, 50,000 का। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहां मेंशन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितने में सेल किया तो यहां पे अमाउंट उसका लिख देता हूं 30,000 में सेल किया। कितने सेल किया, 30,000 में। बट यहां लिख देता हूं मैं तो बुक वैल्यू 40,000। बुक वैल्यू कितनी बता रहा हूं उसकी मैं 40,000 उसकी बुक वैल्यू थी। यानी बुक वैल्यू मींस क्या होता है, बुक वैल्यू मींस होता है कि इतने का वो था, एक्चुअली उसकी वैल्यू इतनी थी, सेल हमने 28 में कर दिया। बुक वैल्यू मींस कितने का वो था। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, दिस इज नोन एज बुक वैल्यू। तो इतने की थी बट हमने कितने में सेल कर दी है, 28 में सेल कर दिया है। इज दिस क्लियर? देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ और डेट है 30 जून 2016। सेल कब कर रहे थे, 2016 को हमने सेल की, इसके लिए इंफॉर्मेशन है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। कितनी है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास की दर है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, यानी मूल्यह्रास किसे कहते हैं। कैन यू आंसर मी, कैन यू आंसर मी, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। किसी भी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स को रेगुलर यूज करने से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। प्राइस का मतलब नहीं बोलते हैं हम, लिटरली देंगे। हाँ, प्राइस कम होते हैं तो उसको लैंग्वेज में ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का जब यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। प्राइस का जनरली लोग प्राइस जो है वो जनरली एमआरपी के लेते हैं, किस लेते हैं, एमआरपी के लेते हैं। ये एमआरपी से मतलब नहीं है इसका। किसी भी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स को, स्थायी संपत्ति को हम जब यूज करते हैं तो वो एसेट्स उतने की नहीं रहती है, यूज करने से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और जितनी वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं वही एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने कहा था कि सपोज आपने एक बाइक परचेज की 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीस की आपने बाइक परचेज की है, 2 ईयर आपने उसको रेगुलर यूज किया, 2 साल आपने उसको यूज कर लिया। क्या अब आपको कोई सेल, आप सेल देना चाहते हो आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर यूजिंग 2 ईयर, तो क्या आपको 1 लाख रुपए से मिलेंगे क्या?
1 लाख में हमने परचेज की है, 2 ईयर आपने यूज कर लिया है, 1 लाख में आपने खरीदा है, 2 साल उसको यूज कर लिया, 2 ईयर के लिए परचेज कर लिया है। अब आफ्टर ईयर उसको आप सेल करोगे, क्या कोई आपको 1 लाख रुपीस में वापस आपसे परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने यूज किया ना, अब आपको 1 लाख रुपीस नहीं मिलेंगे। सपोज आपको कितना अमाउंट मिलेगा, सपोज 70 मिलेगा, इसका मतलब 30 कम क्यों हो गया? आपने यूज किया ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन। तो आप क्या मान चलोगे कि अब उसकी वैल्यू 2 साल मैंने यूज कर लिया ना, और उसकी वैल्यू कितनी है, अब 70 रह गई। जैसे जैसे यूज करते रहोगे वैसे वैसे किसी भी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। किसी भी मोबाइल फोन की बात करें, नया जो होता है, आप जो भी एक्चुअल में एमआरपी उसको परचेस करके ले आते हो, आफ्टर यूजिंग सम टाइम, कुछ टाइम यूज करने के बाद आप उसको जब सेल करोगे तो वो आपको न्यू प्राइस नहीं मिलेगी, आपको प्राइस कम मिलेगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि आपने यूज की है। यूज नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। शोरूम में कोई चीज लाते हैं, कोई भी गुड्स होता है शोरूम में, कोई बाइक हो, कोई मोबाइल हो, कुछ भी हो, यूज नहीं किया वो आप पैसे पड़ा है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन में यूज करने की रीजन से लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू एवरी ईयर कितनी कम हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अरे एक चीज यहाँ हमने मिस कर दी है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट किसी जो हमने किया था उसमें मैंने बैलेंस शीट की बात ही नहीं की, उसमें बैलेंस शीट की बात ही नहीं की, तो बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं उसके अंदर, फिर इसको भी कर लेंगे। बैलेंस शीट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर का भूल जाओ, करंट की बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट अमाउंट आप यूज करना, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं। सबसे पहले आप बताइए आउटस्टैंडिंग जो स्टेशनरी थी वो किधर आएगी, एसेट्स में आएगी, लायबिलिटीज में आएगी। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं करना है, ओनली करंट ईयर का यूज करना है। तो करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हमें क्या करना है, एसेट्स होगी या वो लायबिलिटीज होगी, जब बैलेंस शीट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, शो करेंगे। तो एक्सपेंस है, स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो हमें देना नहीं है, सॉरी हमें लेना नहीं है, हमें तो देना है। देना है तो हम हमारे लायबिलिटीज है, इसके ऊपर हमारा लायबिलिटीज साइड में है। कौन सी है, आउटस्टैंडिंग 17 का जो अमाउंट को यहां पर आ जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, बट 17 में जो हमें एडवांस दिया था वो किधर आएगा, 17 में हमने जो एडवांस पेमेंट कर दिया है वो किधर आएगा। दिस इज एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली एसेट्स। तो एडवांस 2017 का वो यहां पे है। ओके, देन स्टॉक की बात करेंगे, 16 का तो स्टॉक आएगा नहीं, 17 का स्टॉक किस तरफ आएगा, स्टॉक एसेट्स होगी या लायबिलिटीज होगी, स्टॉक एसेट्स होती है या फिर लायबिलिटीज होती है, एब्सोल्यूट एसेट्स यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बस ये है बैलेंस शीट रिपोर्ट में, दोनों केसेस में आपको रिप्लाई करना है, दिस इज योर होमवर्क। आपको दोनों केसेस में ये बताना है कि लायबिलिटीज में कितना फिट आएगा, एसेट्स में कितना फिट आएगा। दोनों केसेस में आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। और अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आ गया है? एनी डाउट? एनी डाउट? हर्ष, एनी डाउट? अब आप कहते हैं कि इसको कैसे करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से हम शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से हम इसे शो करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। क्लियर? तो उसमें क्या आएगा, किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं, किसी भी एसेट्स को हम सेल करते हैं, तो वो कभी भी तो एक सुना नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कल से पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं उनको हम लोग अननेसेसरी जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, उसको प्रॉपर वे में हम लोग
टाइम स्पेंड करके पढ़ेंगे तो कि आपको समझ में आना चाहिए। हम इसको यूज तो करें लास्ट मोमेंट पे, तो आपको समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर समझ में आपको मैसेज फील किया या मजा आ गया, अच्छा लगा समझ में, इसलिए बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।